कई लोग मुझे जानते नहीं होंगे। मेरा नाम मोहक चंदानी है और मैं ना थोड़ा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे अपनी लाइफ के बारे में, ऐसा जिससे यानी मैं अपनी स्टोरी किसी और को तो बता नहीं पाया, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक है, तो बात ऐसी थी, अपना जन्म हुआ था 17 अगस्त 2004 24 बोल रहे हैं चौथ। हाँ, तो उसमें कैसा है, एक सेकेंड बता रहा हूँ भाई, एक सेकेंड। कैसा, मेरे को आदत नहीं है भाई, ऐसे लोग वोग जाते रहते हैं ना, इसके कारण में थोड़ा सा बहाना चोदना पड़ता है। ये फ़ोन है हाथ में दूसरा, टेंशन नहीं है, 2 फ़ोन है तुम्हारे भाई के पास। तो बात ऐसी है कि भाई 2004 में जन्म हुआ, उस तक अच्छी ज़िंदगी कटी 10वीं तक। 10वीं के बाद लॉकडाउन आ गया। बाप को दुकान बंद करनी पड़ी अपनी। ठीक है, बाप ने दुकान बंद की अपनी। फिर जॉब कर रहे थे एक फ्रेंड के यहाँ, फिर भी कट रही थी अच्छी खासी। फिर लॉकडाउन खुला, मम्मी डायलिसिस पे आ गई किडनी की प्रॉब्लम से। तो मम्मी के डायलिसिस पे आने के बाद भाई थोड़ा सिचुएशन हिल गई घर की। उसके बाद भाई ऐसा हुआ कि फिस्टूला डलवाना पड़ता है डायलिसिस करवाने के लिए, हाथ में मशीन लगती है। तो फिस्टूला के लिए लग रहे थे पैसे 25-30 हज़ार, तो वो थे नहीं मेरे पास पे। तो अब ऑब्वियस थे या नहीं, लेकिन पापा जॉब करते थे तो वहाँ से पैसे लेते नहीं थे, क्योंकि पापा पार्ट टाइम मैक्सी भी चलाते थे, तो उससे घर चल रहा था अच्छा खासा। तो उसके बाद भाई क्या हुआ, यानी उन्होंने ना पैसे देने से मना कर दिया। मना नहीं किया, वो डेडलाइंस दे रहे थे, इतनी तारीख को ले लो, मेरे से नहीं इससे ले लो। वो 3 भाई थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो 3 भाई थे, इससे ले लो उससे ले लो ये वो। तो वैसा सा था, उनका पैसे देने का इन्हें जी नहीं था। जो मेरे को पापा ने बताया मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। बस ये हुआ। उसके बाद खुद करा है हमने अपने पैसों से जो भी था पापा के पास। वो टाइम भाई मैं जॉब नहीं करता था, टू बी रियल। उसके बाद मेरे को 2023 में कॉलेज से एक फॉर्म आया ग्रुप में, मैंने फिल किया। मेरे को फ़ोन आ गया जॉब के लिए। मैंने ना बड़ी बड़ी डींगे छोड़ दी भाई कि हाँ मेरे को एडवांस एक्सेल आता है, लौड़ा आता है, जबकि मेरे को बेसिक एक्सेल आता है, नॉर्मल अपना एक्सेल जो रहता है। अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार चेक कर ले तो भाई। हाँ, तो फिर ये हुआ, मेरा जॉब चालू हुआ। अब मेरे को उन्होंने रखा था टैली वगैरह का काम सिखाएंगे ये बोल के, और मैंने भी कंप्यूटर सीखा था। पर वो रहता ना, घर में रिसोर्सेज नहीं रहता, आदमी भूल जाता। बस वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई। उसके बाद भाई क्या हुआ, उसके बाद ना मैंने वो जॉब में अपनी 2 साल अच्छे से गांड उड़ाई है। ठीक है, उसके बाद ना पता नहीं क्या हुआ भाई, मैं एक दिन ना पार्टी गया हुआ था, पार्टी नागपुर में एक एरिया है, वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, मैंने इनको मना किया था, इनके मैनेजर को, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, रात का टाइम है, लेकिन मेरे को जाना पड़ा। तो मेरा हाथ टूट गया भाई, सर्जरी हो गई। मेरा जिम विम सब अच्छे से चल रहा था भाई, सब टोटली अच्छे से चल रहा था भाई मेरा जिम विम। मेरी थोड़ी बॉडी में मेरे को डेवलपमेंट देखने मिली थी। तो उसके बाद फिर मेरी सर्जरी, रेडियस सर्जरी, ये दाग दिखा देता हूँ मैं, ये सर्जरी का दाग है। ठीक है, और फिर 2 मिनट होल्ड करना, कोई आ रहा है भाई। तो ये सर्जरी हुई, सर्जरी की पेमेंट तो पहले उन्होंने की। मेरा हाथ तो लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता,
फिर उन्होंने क्या किया, प्लास्टर था मेरे हाथ पे, कुछ दिन मैं गैप पे था। गैप के बाद ऐसा हुआ कि फिर मैं जॉब पे वापस गया, तो उनका ना नया ऑफिस का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मेरे को उन्होंने वहाँ पे साइट इंचार्ज रखे। वो एक सिविल कंपनी थी, ये बिल्डिंगें बांधने वाली, मेरे को नहीं पता क्या बोलते भाई। इतना पढ़ा लिखा होता तो बेंचो ये नहीं कर रहा होता था भाई। तो वहाँ रखे, मैं वहाँ करता था अच्छा खासा। हाँ भाई देखो, मेरा भी इशू था भाई, मैं कभी लेट जाता था, कभी लेट आता था, और ना मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था ये। लास्ट में ना, एंडिंग में मैं बहुत लेट जाता था, 12 बजे 1 बजे बिना बताए उनको छुट्टियाँ मारता था। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी गलती नहीं थी। तो वहाँ ऐसा ऐसा था फंडा कि 70% अपनी गलती थी, 30% वहाँ से थी। ज़्यादा भी हो सकती है वहाँ से, या यहाँ से भी ज़्यादा हो सकती है। मैं अपना ही ज़्यादा पकड़ता हूँ, ठीक है। क्यों किसी को बहनचोद दोष देना। वहाँ ऑफिस में पॉलिटिक्स वगैरह बहुत चलती थी भाई, बहुत गांड फाड़ पॉलिटिक्स चलती थी भाई, गांड फाड़। और अभी भी उनके ऑफिस के बंदे, उनके व्हाट्सअप स्टेटस स्टोरियाँ देखता हूँ, बहनचोद ऐसा लगता है बहनचोद जितना घुट के बहनचोद नौकरी करने से अच्छा नौकरी करनी क्यों है तुमको। लेकिन बाद में समझ आता है कि माँ की चुद, हाँ भाई करनी पड़ती है, एक उम्र के बाद ना करनी पड़ती है। तो उसके बाद ना क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ अपना कि वो हाथ का फ्रैक्चर था। तो अब यार किसी के हाथ का फ्रैक्चर है, ऊपर से गर्मी का टाइम है, ठीक है। तो बंदा क्या, बारिश का टाइम था भाई, गर्मी नहीं, गर्मी थी बारिश थी, बारिश थी भाई, समझ लो बारिश गर्मी बीच का मौसम रहता है, वो था जुलाई के बाद वाला मंथ था समझ लो। तो वहाँ ऐसा हुआ फिर कि मैं ना कपड़े भाई वो पहनता था अपने नॉर्मल, अपने पैजामे होते हैं ना और टी शर्ट्स होती, वो पहनता था भाई। साइट पे हूँ मैं, वो ऑब्वियसली जीन्स और शर्ट पहन के तो रहूँगा नहीं, गंदे हो जाएंगे, और अपन को इतने बड़े घर से है नहीं बेंचो। तो मेरे पास अभी भी भाई डेली यूज़ में 3-4 जोड़ी कपड़े जो है, साफ बात है। बाकी नए कपड़े है वो कहीं जाने आने के लिए, तो वो पहन के रहता था, ठीक है। तो अब कभी आदमी से गलती होती है भाई, हर इससे होती है, और मैं मानता हूँ मेरे से होती है। तो ये कांड हुआ। उसके बाद ऐसी पिक्चर थी अपनी कि ये गलती अपन ने की, तो वो साइट पे रहता था मैं, इनका काम 1-1.5 महीना चल रहा, 2 महीना मैं था वहाँ साइट पे। उसके बाद में क्या हुआ, 2 रूम इन्होंने हमको रेडी करके दे दिए, 2 रूम बाकी थे। फिर वो 2 रूम इन्होंने बनाए, 2 रूम रेडी करके दे दिए, बाकी ऑफिस बाकी था। तो वो 2 रूम में ये लोग फिक्स हो गए, सेट हो गए आके, ठीक है। यानी वो 2 रूम में ये लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, एक अकाउंट्स था, ऊपर नीचे के 2 रूम बन गए, वहाँ इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। अब मेरा हाथ टूटा है, फिर पूरा ऑफिस बन गया, ठीक है। इसमें बीच में जो हुआ वो तो मैं बताऊंगा भी नहीं भाई, यानी गलती मेरी भी थी उनकी भी थी। अरे लौड़ा कभी कभी चाबी भूल गया, एक बार का चाबी भूल गया था घर पे, वो तो कोई नहीं, बंदों ने, लेबर ने मेरा साथ दे दिया था उस टाइम कि खुल गया था ऑफिस, ये वो फ़ोटो भेज क्या काम हो रहा है, ये वो ये सब रहता था बीच में, फ़ोटोज़ भेजता था भाई। सुबह 10 बजे आ रहा हूँ और रात को 9 बजे घर जा रहा हूँ, और इन्होंने सामने से बोला था तेरे को अगर कहीं हम घुमाएंगे तो हम कैब के पैसे देंगे, ठीक है। और उसके बाद की बात बताऊँगा बाद में, ठीक है। कैब के पैसे देंगे बोल दिया तो देंगे ही ऑब्वियसली। उसके बाद ऐसा हुआ भाई कि ना फ़ोटोज़ वोटोज़ 9 बज जाते थे मेरे को, ऑब्वियसली यार मेरी पर्सनल लाइफ भी है। मैं रात को 9 बजे पैदल घर जा रहा हूँ, सुबह 10 बजे पैदल आ रहा हूँ, या कभी पापा छोड़ दे रहे हैं। तो इसके बाद ऐसा सीन हुआ भाई कि ऑफिस रेडी हो गया। ऑफिस रेडी होने थोड़ा लंबा हुआ भाई, और थोड़ी ऑडियो क्वालिटी देख लेना, बेंच ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं थे, मेरे को लगा कनेक्ट है, ये लौड़ा भी पावर ऑफ बता दिया इन्होंने 5 मिनट पहले। तो थोड़ा ईयरफोन्स तुम भी लगा लेना। इसके बाद ऐसा हुआ भाई कि
ऑफिस रेडी हो गया, फिर भी मैं वही पहन के आता था जो अपना पैजामा टी शर्ट भाई। अरे माँ की चूत भाई, हाथ पे पहले ही प्लास्टर है लौड़ा, गर्मी हो रही है तो यानी मैं चप्पल पहनता था भाई। इससे थोड़ी अच्छी चप्पल थी, इससे थोड़ी बुरी थी भाई, बुरी थी मैं मानता हूँ, अच्छी नहीं बुरी थी। ब्राउन कलर की ऑफिस चप्पल आती है पैरागॉन की। तो वहाँ ऐसा था अपना कि मेरे को एक बार बुलाया, बोले तू क्या बार बियर बार में काम करता क्या, ये वो ऐसे कपड़े पहन के। अरे बहनचोद बेइज्जती कर दी मेरी भाई, वो भी 4-5 लोगों के सामने। और वो जो मेरे बारे में सोचते हो लौड़ा नहीं फ़र्क पड़ता, उनकी तो माँ चूदूँगा भाई, कमा के माँ चूदूँगा भाई, वो भी अच्छी खासी, उनसे ऊपर आके माँ चूदूँगा भाई। अब सही से गलत से वो नहीं पता, पर माँ चूदनी है भाई, क्योंकि वो बेइज्जती आज तक याद है माँ की चूत कि बहन चूत बियर बार में काम करता है क्या, चप्पल पहन के ऑफिस में आ गया, ये वो लगता है भाई सबको, मेरे को भी लगा था भाई। यही सेम चीज़ अगर वो भोसड़ी के ने मेरे को प्यार से बोली होती तो भाई इतना नहीं लगता कि अच्छे कपड़े पहन के ये वो। उसके बाद ना मैं वहाँ थोड़ी घपलेबाजी कर लेता था भाई। हाँ मैं मान रहा हूँ ये बात, मैं कर लेता था घपलेबाजी भाई, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत समझ जाओ, थोड़ी बहुत 2% 1% ऐसी घपलेबाजी। 1 मिनट किसी का फ़ोन आ रहा है, वॉक में डालो उसको, जो भी होगा बाद में बात करेंगे। तो घपलेबाजी होती थी, ठीक है। घपलेबाजी के बाद क्या हुआ भाई कि मैंने ना नए कपड़े ले लिए, मैं नए कपड़े पहन के ऑफिस जाने लगा, फिर भी प्लास्टर था ही। फिर मेरा प्लास्टर खुला तो मैं गाड़ी चलाना स्टार्ट की, और नहीं हाँ मेरा प्लास्टर था, वो 20 की बात तो रह गई, मेन बात वही है बहन चो। तो कैसा हुआ, इन्होंने ना मेरा हिसाब चेक किया पूरा, कैब पोर्टर ये वो। अरे लौड़ा तुम्हारे ऑफिस के लिए सामान आ रहा तो पोर्टर तो लगेगा ही ना, मैं खुद जाके तो लेके नहीं आऊँगा। इनका ऑफिस बन रहा था गोडवाना चौक, और इलेक्ट्रिक का सामान आता था इनका इससे अनिल इलेक्ट्रिकल करके एक जेरी भटका में चावला चौक है वहाँ पे, वहाँ। अब मैं पैदल जाके तो एक सामान लाऊं, पैदल नहीं जा सकता ये वो। उसके बाद इन्होंने खुद बोला था तू कैब से जाना, मैं एक बार कैब से गया, यानी दूसरे कामों के लिए कैब से गया भाई मैं, ठीक है। तो मैं पूछता था फिर भी फ़ोन करके, तो मेरे को एक बार तो बोल दिया था जाना लौड़े जाना, सर मत खा ये वो। मैं तो नाम भी ले लूँगा आगे चल के भाई उसका, लौड़ा नहीं डरता, उखाड़ लेना, डंके की चोट उखाड़ लेना। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद ना ये कैब वैब का थी, ठीक है। उसने देखा इतनी कैब लग रही, अरे यार लौड़ा बंदा दिन भर तुम्हारी साइड पे बैठा है, चल 12 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठा है, 10 बज जाते थे कभी, तुम आ रहे हो, तुम बता के नहीं आ रहे हो, मैं 9 बजे आऊँगा, 9 बोल के 9:30 आते थे, 9 बजे लेबर चले आते थे, मैं 10 तक बैठा हूँ, मैं भूखा बैठा हूँ। ऑफिस का काम है मेरे को पैसा देना खाने का, फूड एक्सपेंस 40 रुपये 50 रुपये नाश्ते का देना। और मेरे को स्टार्टिंग बोला तो तू पैसे से नाश्ता कर लिया अगर, बाद में वो गिना दिया, फिर कैब का गिना दिया। फिर एक बार ना ऑफिस की चाबी बनवानी थी, तो मैं एक बार ऑटो से गया, तो उसी दिन मेरे को बोला ऑटो से नहीं किसी को लेके जा, और किसी को लेके आता था ना मैं, तो फिर ये बोलते थे कि वो इतने रोजी वाला बंदा है तो उसको ये साढ़े काम के लिए लेके जा रहे हैं। तो भाई मैं पैदल घूम रहा था। फिर उसके बाद ना मैं माँ चुदा बोला, ना मैं कैब जाऊँगा ना मैं मेट्रो से जाऊँगा, मैं पैदल घूम के काम करता था। पैदल घूम के काम करने के बाद भाई ऐसा हुआ मेरे साथ सीन, ये बहनचोद खड़ा कौन है लौड़े का बाल ऊपर। तो पैदल घूमूंगा, तो पैदल घूमने का सीन ऐसा हुआ अपने साथ, बस वो पैदल काम कर रहा था। उसके बाद मेरा प्लास्टर खुला, मैं एक आध दिन रेस्ट किया, मैंने पैदल नहीं गाड़ी पे घूमता था उनके साथ ही। उसके बाद सब हिसाब किया मेरा उस दिन, बोले आज क्या तू 10 रुपये भी खर्चेगा ना तो इसको बता के खर्चेगा उसको। मैं भी बता के खर्चता था, माँ चुदा भाई। और जब तुम मेरे से 10-10 का हिसाब कर रहे हो तो मैं भी 10-10 का हिसाब करूँगा अभी तुमसे।
तो मेरे 10 का हिसाब तो मैं मांगता नहीं था, क्योंकि मैं इतना भिखारी हूँ नहीं भाई। मैं जुदा लौड़ा, मेरे को अपने पैसे मांगने में शर्म आती है। अभी भी जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को 1.5 महीना हो गया। 17 तारीख को, 2 तारीख को लगा था, 2 फरवरी, आज की 17, 18 या 19 जो भी है, ठीक है। मेरे को अभी तक 5,000 रात में मिले। मेरे को ये भी नहीं पता मेरे को पगार कितनी मिलेगी। मेरे को सेल्स का काम है इसमें, ठीक है। वो तो बात के लिए रखो यार, कुछ बात का कंटेंट भी बाकी रहना यार। तो ऐसा था, वहाँ ये कांड हुआ। और उसके बाद मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट की। मेरे बालों का इन्होंने इशू बना, ये घने घने बाल हैं। अरे यार, तुम मेरे को बाहर का काम कराओगे, तुमको मेरे बालों से ठीक है लेना देना है, मैं नहीं कटवा रहा बाल। तुमने मेरे को क्लीन शेव कर ली थी मैंने उसके बाद, तो मेरे को कुछ बोले नहीं। उसके बाद ना मेरी कॉलर ट्यून थी भाई, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पता था। मेरे को बोले बदल ले, बोला बदल लूँगा। अब मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं डाली थी बदलनी, मैंने बोल दिया मैंने रिक्वेस्ट डाली है। मेरे को बोले तू घर चले जा। आखिरी दिन था मेरा, बोला हाँ जा रहा हूँ मैं, इतनी बातें मत सुना। बोला हो गया, बोला बहुत जा रहा मैं घर। तो ये बहनचोदों ने मेरी पगार डाली 2-3 दिन बाद बाकी की। और उसमें से भी जो मैं एक्स्ट्रा 4 दिन गया था, 4 दिन या 2 दिन कुछ तो थे, उसकी पगार मेरे को आज तक नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं बहुत टाइम खाली रहा, 5-6 महीने खाली था, मैं घर पे था। उसके बाद मैं पोर्टर में घुसा, मेरे से पोर्टर हुआ नहीं, मैंने वो छोड़ दिया। पोर्टर मैंने किया 1 आध हफ्ता अच्छे से, मेरे को नहीं पूरा, मेरे को समझा ही नहीं कैसे करना है, एरिया नहीं समझ रहे थे। मैं बड़े बड़े ऑर्डर ले रहा था दूर दूर के, लेकिन दूर के ले रहा था तो सिर्फ जाना, वहाँ से आना, मेरे को ऑर्डर नहीं बचता था। तो पोर्टर करने के बाद मैं वो भी छोड़ा, फिर मैं खाली बैठा। फिर मैं अभी 2 फरवरी से यहाँ पे लगा हूँ, कोई एजेंसी है मोबाइल की, मैं नाम नहीं लूँगा, आगे सबको रिवील करेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ पे लगा, यहाँ मेरा सेल्स का काम था। मेरे को पहले 4 दिन उसने दुकान पे बिठाया, उसके बाद 2 दिन, उसके बाद मेरे को मार्केट पे भेज दिया। मैं दुकान जाके उनको माल दिखा रहा हूँ। मेरा सेल लौड़ा नहीं हो रहा अभी भी भाई। मेरा पहला ऑर्डर 500 रुपये का था, पहला ऑर्डर 220 रुपये का था, दूसरा ऑर्डर 500 रुपये का था, मेरा तीसरा ऑर्डर मेरा था कितने का, 620 रुपये कुछ आसपास। और मेरा चौथा ऑर्डर कल का था 3000 कुछ रुपए का। लेकिन वो उसने बोल दिया करके वो अपनी दुकान पे आके पहले ही उठाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा सीन था, कर रहे अपन यहाँ भी। सच बोल तो लौड़ा नहीं पुरा रहा बहन चो, दे रहे लौड़ा कुछ जा 100 रुपये पेट्रोल के होते 2 दिन चला। अब 2 दिन चला, चलती क्या गाड़ी 100 रुपये में, 50 भले स्प्लेंडर है, चलती क्या। और मेरे इसमें तो पहले बड़े मोटे मोटे टायर लगे थे, अभी मैंने एक टायर छोटा किया है फ़िलहाल में ही, 2 दिन पहले संडे को। ये हो गया सब ख़त्म बस भाई, ये स्टोरी थी। अब इसमें मेरे को लगता है कि मेरे साथ गलत क्या हुआ पता है, उन्होंने साड़ी बात का इशू बनाया कॉलर ट्यून का। और सबसे बड़ी बात, आगे वाले महीने में ना दिवाली थी, और मैंने 4 तारीख को जॉब छोड़ी, और मैं 5 सितंबर 2023 को वहाँ लगा था, और मैं 4 सितंबर 2025 को मैंने जॉब छोड़ दी थी। ऑब्वियसली मैं बोलता था इंक्रीमेंट के लिए, भाई मैं लगा 8000 से था। उसके बाद कुछ महीने मेरी 9000, कुछ टाइम मेरी 9000 रही, उसके बाद मेरी 12000 रही, ठीक है। लास्ट में 12000 मिलती थी मेरे को। अब तुम सोचो भाई, मैं गाड़ी भी अपनी चला रहा हूँ, और मैंने स्टार्टिंग में तो मेंटेनेंस भी नहीं लिया, मैंने एंडिंग में 1 आध बार मेंटेनेंस लिया है, मेरे को याद है। हाँ, वही बता रहा हूँ ना, एंडिंग में मैंने लास्ट टाइम में मेंटेनेंस लिया था उससे। उसके बाद ऐसा सीन था भाई कि कोई आ गया। उसके बाद ऐसा सीन था भाई कि क्या बोलते बहनचोद, उसके बाद ऐसा सीन था भाई कि अपना हाँ 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 हाँ
कैसे 4 को मेरे को इतना 5 तारीख को 2 साल हो जाते थे वहाँ। इंक्रीमेंट बोलता था बेंचो 2 को। और उसके बाद ना दिवाली थी, दिवाली में बोनस भी देना ही पड़ता था। बेंचो तुमको निकालना था तो तुम बता के निकालो ना। तुम साड़ी बात का इशू, कॉलर ट्यून पे कौन निकालता, सुना है कभी? और मेरी पर्सनल लाइफ है ये, इसमें इंटरफेयर करने का कोई मतलब भी नहीं है। कॉलर ट्यून जैसी बात में इंटरफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये था भाई। उन्होंने फिर कॉलर ट्यून का इशू बना के नहीं, उनको मालूम है कल 2 साल हो जाएंगे, इंक्रीमेंट बोलेगा। और मैंने इसके पहले भी बोला था ज़्यादा पगार दे दो मेरे को थोड़ी ज़रूरत है, रहती है सबको यार। कॉलर ट्यून जैसी सड़ी बात का इन्होंने इशू बना लिया और निकाल दिया। मेरे को आज ये लगता है कि उनको दिवाली का बोनस भी नहीं देना था, ना इंक्रीमेंट देना था। उन पे मैं बन गया था बोझ, कि मेरा हाथ टूट गया था। और मैं वो पहले जैसा काम नहीं करता था भाई, मेरी ज़िंदगी में भी ना पर्सनल रीज़न से। बस भाई ये स्टोरी थी, आगे की स्टोरी करते कंटिन्यू। देखता हूँ आज ही डाल दूँगा या कल डाल दूँगा, ये तो आज ही आ जाएगा। आज शूट किया, आज ही आ जाएगा। आज की तारीख बता रहा हूँ। और मैं हमेशा रॉ एंड रियल रहूँगा भाई, मेरे को एडिट वेडिट नहीं आता करनी, जब सीखूँगा तब करूँगा। देखा दो तारीख, आज ही आ जाएगा। चलो तब तक ध्यान रखो।